अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद आयशा और आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की। आने वाला हफ्ता यानी कि दिसंबर का लास्ट वीक कैसा नजर आता है आपका और आपके तमाम अल्फाबेट्स को आज हम देखेंगे कि इस हफ्ते में तमाम अल्फाबेट्स की क्या एनर्जी आती है। तो चेक करते हैं जी कार्ड्स की एनर्जी से। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, ए वालों की एनर्जी क्या है जी। ए वालों का कैसा नजर आता है, ए वालों का ये हफ्ता बेहतर नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। कुछ हासदीन हैं जो आपके मामला को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बी वालों का देख लेते हैं, बी वालों की क्या एनर्जी आ रही है। बी वाले इस हफ्ते मायूसी, उदासी और अकेलेपन का शिकार नजर आ रहे हैं। आपको अपने मामला को पॉजिटिव रखना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और उसके साथ साथ अपनी चीजें जो हैं उनको मेंटेन करके चलना है। सेकंड है जी डी वालों का। तो डी वालों का कैसा नजर आता है आने वाला हफ्ता। तो डी वाले इस वीक में जो आपकी पार्टनरशिप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसमें आपके मामला पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जो बिजनेस से भी हो सकते हैं और आपके फैमिली रिलेशन की तरफ से भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई वालों का कैसा है जी। ई वालों का ये हफ्ता अच्छा है। कोई इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में और पार्टीज चल रही हैं, आपकी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। यानी कि लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है और जी एंडिंग चल रही है अगले आने वाले हफ्ते की, यानी कि साल की तैयारियां चल रही हैं आपकी। नेक्स्ट है जी एफ वालों का कैसा नजर आता है। एफ वाले नई इब्तिदा कर रहे हैं, नए काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और फैसले भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उन मामला से रोक रहे हैं। आप अपने लोगों की बातों पर कान नहीं धर रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी वालों का कैसा नजर आता है आने वाला हफ्ता। जी वाले इस वीक में बड़े फुलफिल नजर आते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ आपके राब्ते बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, रिलेशन बड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली की तरफ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नजर आ रही है। नेक्स्ट है जी एज वाले। एज वालों का, एज वाले कंसीडर कर रहे हैं एक बड़ा फैसला, एक ऑप्शन है जिसको वो अवेल करने की सोच रहे हैं और डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग करने की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी आई वालों को बड़ी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी है इस वीक की। तो बड़े फैसले होने जा रहे हैं आपके लिए, बड़े बड़े काम हैं, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। जे वालों का ये वीक कैसा है। जे वाले फजूल खर्ची नहीं करनी है, आपने फजूल खर्ची से एहतियात करनी है क्योंकि मामला में खराबी हो सकती है। के वालों का कैसा है जी। के वाले इस हफ्ते में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जिनका नाम के से स्टार्ट होता है वो अपनी हेल्थ पे फोकस करें, पानी दम करके पिए। आप लोग सुबह उठकर सूरह फातिहा 11 मरतबा और सूरह इखलास 11 मरतबा पानी में दम करके आपने पीना है अपनी सेहत के लिए। एल वालों के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, रास्ते भी बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ सकती है, लेकिन नाउमीद नहीं होना आपने, जो आपके पास ऑप्शन है उसको अवेल करना है। उसके अलावा नेक्स्ट है जी एम वालों का कैसा नजर आता है ये हफ्ता। तो इस हफ्ते में आप अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा आपको उनके साथ कुछ पॉजिटिविटी और खबरें भी मिलने की चीजें हो रही हैं, खबरें मिल सकती हैं आपको। एम वाले खुश हो जाएं इस हफ्ते, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। दो जी नेक्स्ट है एन वालों का। एन वालों को इस हफ्ते में फुलफिल नजर आ रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मामला भी अच्छे हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी ओ वालों का कैसा है। ओ वाले इस हफ्ते में बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन उनको अवेल करते में कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं। आप कौन से ऑप्शन को अवेल करें, कौन से ऑप्शन को ना अवेल करें, तो कोशिश करें अपने आप को, अपने जो फैसले हैं वो स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और जो चीज बेहतर लगती है फैसला कर लीजिए अल्लाह पे छोड़कर। पी वाले मामला से थोड़े से राह फरार चाह रहे हैं, अभी आपका दिल नहीं लग रहा कामों में, पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा, काम में भी दिल नहीं लग रहा, तो आप अपने लिए जो चीजें हैं उनको बेहतर करें और फोकस को क्लियर करें। जो चीज आपकी राह में रुकावट है उस तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए। नेक्स्ट है जी क्यू वालों का कैसा है हफ्ता। क्यू वालों का इस हफ्ते में बड़े जोश और जज्बे के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नई सोच, नई सुबह, नए काम और बड़े बड़े फैसले। आर वाले क्या कर रहे हैं जी। आर वाले इस हफ्ते में बड़े फैसले हो सकते हैं, बड़ा चेंज आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में बिग चेंज, यानी कि सडनली चेंज होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगा जिससे आपके मामला और बेहतर हो जाएंगे। एस वालों के पास काम आ रहा है,
और अपने काम से बड़े जिद लगा के बैठे हैं, किसी एक काम को आपने अवेल करना है, किसी एक ऑप्शन को लेके आप बड़े बजिद हुए हैं कि आपने वही करना है, लेकिन इसमें अल्लाह की और अपने बड़ों की राय ज़रूर लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। टी वालों का कैसा नजर आता है जी? टी वाले कैसे हैं इस हफ्ते में? टी वाले ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके साथ कोई इवेंट भी हो सकता है और ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आपके मामला पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यू वालों का ये हफ्ता कैसा है जी? तो यू वाले यू वालों के लिए मदद नुसरत अल्लाह की तरफ से और आपके कामों में हेल्प होती हुई नजर आ रही है। यू वालों का बहुत जबरदस्त ये हफ्ता गुजरने वाला है। नेक्स्ट है जी डब्ल्यू वालों का ये हफ्ता कैसा नजर आ रहा है? इस हफ्ते में डब्ल्यू वाले क्या कर रहे हैं? तो डब्ल्यू वाले नजरें बंद का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की नजरें डब्ल्यू वालों पे बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। आपने अपने मामला डिस्कस नहीं करने, डिस्क्लोज नहीं करना अपनी चीजों को और अपने कामों में लगे रहना है, मसरूफ रहना है। सेकेंड लास्ट है जी वाई वालों डिसहार्ड नजर आ रहे हैं किसी मामला से, अपने रिलेशन की तरफ से डिस्टर्ब हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं, जो बिजनेस यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। तो आप लोग डिसीजन लीजिए, किसी एक तरफ हो जाइए ताकि आपके दिल को ठेस ना पहुंचे। जेड वालों का कैसा है जी? जेड वाले क्या कर रहे हैं? जेड वालों का ये हफ्ता कैसा है? जेड वालों के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी होती नजर आ रही है और कुछ लोग आपके लिए फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर के बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग खुद की भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए जी। तो नाज़रीन, ये था आपका वीकली अल्फाबेट हॉरोस्कोप। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक नए हॉरोस्कोप के साथ। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।